दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 3 में जो है गणित की पुस्तक चलती है अंकों का जादू। ठीक है, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है यानी अंकों का जादू है, उसके द्वारा हमने जो क्या किया है, वर्कशीट बनाई हुई है 1 से लेकर के 16 लेसन तक की। तो जैसा कि आपको पता है, पहला जो लेसन है वो है संख्याओं का घर, मतलब हमें उसमें संख्या के बारे में सीखना है। ठीक है, संख्या को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, इस तरीके से कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें सीखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या क्या पढ़ाना है। तो इसके लिए हमने वर्कशीट बनाई हुई है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि वर्कशीट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर जो टाइप 1 है उसमें देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया गिनतारे से संख्या बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है जो हज़ार, सैकड़ा, दहाई और इकाई है, तो इकाई में कितने पॉइंट्स हैं देखा जाए तो इसमें 5 गोले बने हुए हैं। ठीक है, तो इकाई में हमें क्या भरना है, 5 भरना है। उसके बाद हमने देखा लिखा हुआ है दहाई, दहाई में कितने हैं, 3। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा में है 2 और हज़ार में फिर से हैं 5। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, अगर हम बच्चों को चित्र बना के दे देंगे ब्लैक बोर्ड में या उनकी कॉपी पर या वर्कशीट के थ्रू, तो बच्चे क्या करेंगे, उसे देख के काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वो संख्या को जोड़ेंगे और एक नई संख्या बनाएंगे। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करवा सकते हैं फर्स्ट टाइप में, गिनतारा से संख्या बनाना। ठीक है, इसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसा कि हम हज़ार में ज़्यादा पॉइंट कर दें, सैकड़े में जो हमने गोले हैं वो कम कर दिए, ज़्यादा कर, इस तरीके से आप बढ़ा घटा के गोले कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकती हैं अलग अलग बच्चों को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा लिखा हुआ है दूसरा, गिनतारा पर संख्या बनाना या दिखाना। ठीक है, जैसे अब हमने क्या किया, हमने एक संख्या दे दी बच्चों को 2184। हमने ये संख्या दे दी बच्चों को 2184। ठीक है, तो अब हमने जैसे चित्र बना के दे दिया हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, बच्चे देखेंगे इकाई क्या है, इकाई की संख्या पर कितने हैं, कौन सा अंक है, 4। तो बच्चे क्या करेंगे, इस पर 4 जो है गोले बनाएंगे। उसके बाद दहाई, दहाई में 8 है तो दहाई में 8 बनाएंगे, सैकड़ा में 1 और हज़ार में 2। इस तरीके से जो है बच्चे ये जो गिनतारा है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे बी पर हमने भी दिया 7105, तो इसको भी इसी तरीके से बच्चे करेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग सवाल दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं 3 टाइप स्थानीय मान। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका है। तो देखिए जैसे लिखा है 3285। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर जाएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, बच्चे बताएंगे 5। तो हम बताएंगे बच्चों को कि इकाई पर जो भी अंक आता है उसमें हम किसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा। जैसे कि इसमें दिखाया गया 5 × 1 = 5। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दहाई, दहाई है हमारा दूसरे स्थान पर दहाई होगा, तो 8 हो गया 8। अब इसको क्या करेंगे, जो दहाई है उसमें गुणा करेंगे 10 का, तो आ जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद सैकड़ा, तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा होता है, सैकड़ा, तो हो जाएगा 2। सैकड़ा मतलब 100 का गुणा, तो हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद 3, इसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, हो जाएगा 3000। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चों को हम स्थानीय मान सिखा सकते हैं। अब जैसे कि नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि 5762 में 5 का स्थानीय मान निकालना है, या तो हम सारे अंकों के स्थानीय मान बच्चों से निकलवा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चों को आ जाएगा तो हम जो एक एक अंक का भी निकलवा सकते हैं, जैसे हमने 5 का निकलवा लिया, 7 का, 6 का, 2 का, इस तरीके से अलग अलग निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और देखते हैं अब आगे क्या है। अब देखिए टाइप 4 में दिया गया छोटी बड़ी संख्या को जानना। ठीक है, चिन्हों की सहायता से जो है चिन्ह लगाएंगे कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताएंगे बच्चों को। जैसे इसमें लिखा है 678 और लिखा हुआ 710। तो अगर 3 अंकों की संख्या है तो हम बच्चों से बताएंगे, अगर 3 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसमें हम सैकड़ा देखेंगे। सैकड़े में जो भी अंक बड़ा होगा, जैसे इसमें 7 लिखा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है 6, तो अगर सैकड़ा में जो भी अंक बड़ा होगा, जो भी संख्या का जो अंक बड़ा होगा उसकी तरफ हम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा है 8775, उसके बाद 6281। इसमें देखिए इसमें 4 अंक है, मतलब 1000 तक संख्या का ये, तो 1000 में देख लेंगे कौन सा अंक बड़ा है तो उस पर चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। और उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है 9009 और 9009, तो दोनों संख्या इक्वल हैं, तो इस तरीके से हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन दे के, ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन दे के, वर्कशीट बनाकर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 की बात करें अगर, तो घटते बढ़ते क्रम में जो है संख्याओं को व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। सबसे पहले बच्चों को क्या कराएंगे, हम छोटी छोटी संख्या देंगे, जैसे 1 से लेकर के 10 तक गिनती।
तो सबसे पहले उनको जो हम घटते और बढ़ते क्रम में लिखना सिखाएंगे बच्चों को, कि जैसे 1 से हमने 10 तक लिखी तो मतलब गिनती बढ़ रही है तो हो गया बढ़ते क्रम। उसके बाद हम उल्टी काउंटिंग लिखवाएंगे 10 से 1 तक की, तो ये हो जाएगा घटते क्रम, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। क्योंकि कभी कभी घटते और बढ़ते नहीं लिख के आता है, सीधे अवरोही क्रम लिख के आ जाता है, तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। तो इस तरीके से हम बताएंगे बच्चों को कि जब भी हम बढ़ते हुए क्रम में संख्या लिखते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अगर हम घटते हुए क्रम में संख्याओं को लिख रहे हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे, इस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम ये बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। टाइप 6 में आ जाएंगे अंकों में लिखना। सबसे पहले तो अंकों में लिखने के लिए जो है बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती आनी चाहिए, शब्दों में भी और अंकों में भी, दोनों। क्योंकि अगर जैसे कि नीचे 7वां टाइप है शब्दों में लिखना, अच्छा थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इसमें लिखना चाहिए नीचे 6वां टाइप है, हेलो, टाइप 6 में दिया है कि अंकों में लिखें, ठीक है। और टाइप 7 में जो थोड़ा गड़बड़ी हो गई, इसमें भी अंकों में लिखना है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो जैसे लिखा है 9068, ठीक है, तो 9068 हमें बच्चों को लिख के दिखाना है। इसमें क्या है, बच्चे क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं, उसका अक्षर लिख देते हैं, तो संख्या गलत हो जाती है। तो हमें इस टाइप के जो है अंकों में लिखना अच्छे सिखाना है, क्योंकि बच्चे 0 नहीं समझ पाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के हिसाब से बच्चों को लिख के दिखाना है। 3679, जैसे अब 79 बच्चों को लिखना नहीं आता, गिनती नहीं आती उन्हें, तो नहीं लिख पाएंगे। 69 नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले जो है शब्दों में और अंकों में बच्चों को अच्छे से गिनती तैयार करानी, ठीक है। उसका जैसे नीचे भी 99 और ये दिया गया है, इसमें एक टाइप और बढ़ा सकते हैं आप। टाइप 7 में आप जो है कर सकते हैं शब्दों में लिखें, और यहाँ पर जो मैंने ये 7599 जो अंकों ये शब्दों में लिख के दे दिया है, इसको अंकों में होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए 8वां देख लेते हैं, विस्तार करें। अब जैसे इसमें विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, जैसे दिया गया 7892, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 7वां अंक किस स्थान पर है, 1000 पर है, तो 1000 मतलब 7 में 1000 का गुणा, तो हो जाएगा 7000। फिर 8 के पास जाएंगे, 8 अंक हमारा है सैकड़े में, तो यानी 8 के साथ 100 का गुणा यानी 800। और 9 है हमारा दहाई पे, मतलब 10 का गुणा यानी 90, और 2 है इकाई में यानी 1 का गुणा 2। तो इस तरीके से हम बच्चों को विस्तार करना सिखाना है, ठीक है। इस तरीके से हम बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे अगर विस्तार है उसमें वो संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो उसमें क्या करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे जैसे 2 ये 1000 पर है, ये सैकड़ा में है, और ये दहाई और इकाई में। तो इस तरीके से बच्चे संख्या को जोड़ के भी लिख सकते हैं या सीधे समझ के भी बच्चे लिख सकते हैं। अगर बच्चों को टाइप 8 समझ में आ गया होगा तो टाइप 9 तुरंत कर लेंगे। अब देखते हैं, ये पार्ट 2 है संख्याओं का मिलन, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो जोड़ के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि स्तंभ विधि जिसको बोलते हैं। इसमें ऊपर नीचे लिख के जोड़ के सवाल कराए जाते हैं, जैसे हासिल वाले भी हो सकते हैं, बिना हासिल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को अलग से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, पहले बिना हासिल वाले करवाइए, उसके बाद हासिल वाले, ठीक है। अब जैसे एक 36 विधि, ठीक है, जैसे हम निपुण लक्ष्य ऐप पर जो बच्चों का आकलन करवाते हैं, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 36 वाले। तो उसमें क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहती है, वो हमेशा स्तंभ विधि से ही करते हैं। तो हम इनके लिए अलग से 36 विधि से करा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि जो इकाई का अंक होता है वो इकाई के अंक के साथ जोड़ते हैं, दहाई का अंक दहाई के साथ, और जो पहली संख्या दूसरी संख्या में जो सैकड़ा वाले अंक होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे बी नंबर पे देखिए, तो इसमें 8690 प्लस 5462 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इकाई वाला अंक 0 है और इसमें है 2, तो हम 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद दहाई के स्थान पे लिखा हुआ है 9 और इसमें लिखा हुआ है 6, तो 9 को 6 के साथ जोड़ेंगे। और सैकड़ा में लिखा हुआ है 6 और 4, इसको जोड़ेंगे, हासिल लगाएंगे, उसके बाद 8 और 5 और हासिल जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। अब देखिए, जैसे अगर बच्चे सीख गए हैं जोड़ना, उसके बाद खाली स्थान वाले क्वेश्चन है, जिसमें बच्चों को अपना दिमाग लगाकर जो है इस बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होंगे वही कर पाएंगे, लेकिन हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है कि बच्चे अपने आप कर सके, ठीक है। तो पहले तो आप बच्चों को अच्छे समझा दीजिए किस तरीके से करना है, उसके बाद बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन दीजिए। जैसे 3 और 4 हमने लिखा 7, ठीक है, उसके बाद 7 है और नीचे लिखा है 9, हमें जोड़ना है, इसका मतलब डिब्बे में 9 भरा जाएगा बॉक्स में। उसके बाद ऊपर देखते इसमें लिखा हुआ 6, यानी ऊपर वाले 2 के ऊपर क्या लिखेंगे 4, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद इधर 2 लिखा हुआ तो यहाँ पे भी 2 भरे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे बी नंबर देख लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 5,
ये 3 अंकों 3 लेयर्स में है। तो जैसे 1 लिखा है, 8 1 9 हो जाएगा, 9 में 5 है, मतलब कि 15 होगा। तो हम 6 लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। 15 लिखा, 5 लिखा, हासिल लगाई ऊपर 1, उसके बाद 3 4 7 और 1 हासिल 8 और लिखा है 0, यानी कि बॉक्स में भरा जाएगा 2 लिखेंगे, फिर हासिल 1 लगेगी, 1 और 3 हो गया 4 और जो है बॉक्स में भरेंगे 7, क्योंकि 11 आएगा, 1 इधर आएगा, ऊपर 1 हासिल लगेगी, ठीक है। उसके बाद अब 6 2 8 8 16 1 17, इस बॉक्स में आ जाएगा 17। तो इस तरीके से हम करेंगे। और 4th टाइप में देखते हैं, ये है पैटर्न, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी भी रहता है और कुछ बच्चों को ये सब करने में मज़ा भी आती है पैटर्न बनाने में। तो जैसे कि देखिए इसमें दिया गया 100 200 300, इसमें क्या किया गया 100 से जुड़ता चला गया है। तो बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें 400 500 600 इस तरीके से होगा। हम छोटी संख्या से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 करके गिनती दे सकते हैं, उसके बाद 2 दिया 4 दिया 6 दिया 8 दिया, इस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 1000 है, इसमें हो गया 900, यानी इसमें माइनस हो रहा है, इनमें 100 माइनस किया गया है। तो इस पर भी 900 में भी माइनस होगा 100, तो आ जाएगा 800। फिर इसमें माइनस हुआ 700, इसमें माइनस हुआ 600 500, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर पर देखते हैं, 100 लिखा हुआ, उसमें 20 घट गया तो आ गया 80, फिर 20 गया तो 60, उसके बाद 20 गया तो 40, 20 गया 10 और फिर 20 गया तो -10, ठीक है। इस तरीके से है। उसके बाद डी, इसमें जैसे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 9 8 7 6 5 4। अब नीचे दिया गया है ई नंबर पे 9, ये दिया गया 98 100, इसमें 2 जुड़ रहा है, 102 104 106 और 108, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इबारती प्रश्न है, देखिए टाइप 5 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इबारती प्रश्न कराने में, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। उनको ये नहीं पता रहता कि जोड़ना है कि घटाना है। सबसे पहले हम कहेंगे सवाल को 2-3 बार पढ़ें अच्छे से। कोशिश करिए कि उनको व्यवहारिक क्वेश्चन दीजिए, मतलब क्लास से रिलेटेड या इस तरीके से रिलेटेड दीजिए, जैसे बाजार से रिलेटेड, ताकि वो समझ सके उस चीज़ को, ठीक है। जैसे जो बुक्स में दिए गए हैं सबसे पहले वो आप करा लीजिए भारतीय प्रश्न, उसके बाद अपने हिसाब से अलग बना के जो है प्रैक्टिस बच्चों से कराइए अलग तरीके से। जैसे में दिया कि विद्यालय की कक्षा में 705 लड़के हैं और 969 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो बताइए कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे बच्चे क्लास में आपके 50 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। तो अब क्लास में ये पूछ सकती है बच्चों से कि अच्छा बताइए आपकी कक्षा में 20 लड़के हैं 30 लड़कियां हैं, तो कितने कुल छात्र होंगे। तो बच्चे तुरंत बता देंगे 50 जोड़ के। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाइए। अब बी नंबर पर देखते हैं हम, एक हलवाई की दुकान में 3409 पीले लड्डू, 5029 सफ़ेद लड्डू और 3809 भूरे लड्डू हैं। तो बताइए कुल कितने लड्डू हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से और भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस की। बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए रहते हैं, तो उससे कराइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सबके पास ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।